ओके स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में टू चीज़ें इनके वेरी इंपॉर्टेंट हम कवर करवाएंगे और इंशाल्लाह आपको लाइन टू लाइन स्टेप टू स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आपके साथ अमेजोन अकाउंट हेल्थनेस और नंबर 2 आपके साथ अमेजोन पॉलिसी। ये टू टॉपिक आपके साथ कवर करेंगे और इंशाल्लाह आप इस पॉलिसी को मस्ट बी रीड एंड मस्ट बी अंडरस्टैंड ताकि इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो भी मतलब अमेज़ोन है वो हमारी लिस्टिंग, हमारे प्रोडक्ट्स और हमारे ऊपर मतलब अगर हम एफबीए कर रहे हैं तो वो हमारे ऊपर किन किन चीज़ों के ऊपर मतलब कि वॉयलेशंस लगाता है और हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए और अल्लाह ना करे अगर कोई वॉयलेशन लग जाती है तो उसका क्या हल है, मतलब हम उसको कैसे फिर ख़त्म करते हैं। तो आज ये है कि मैं आप लोगों को बेसिक बताऊंगा कि अमेज़ोन की मतलब क्या क्या वॉयलेशंस हैं, फिर उसके बाद फिर हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि उनको कैसे ख़त्म किया जाता है। पर इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मेजर पॉइंट्स हैं वो इसमें ऐड है, ठीक है। तो इसमें अमेज़ोन जो व्हाट आर अमेज़ोन पॉलिसी वायलेशन, मतलब अमेज़ोन की कौन कौन सी पॉलिसी वायलेशंस हैं। एक आ जाती है अमेज़ोन लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन। अब ये लिस्टिंग की जो वायलेशन आ जाती है एक हमारे पास, फिर हमारे पास आ जाती है अमेज़ोन प्रोडक्ट सेफ्टी वायलेशन, ठीक है। ये जो मतलब ये वायलेशन है ना, ये आप अपने पास नोट कर लें क्योंकि ये जो वायलेशन हैं इनको आप देखते भी रहिएगा। बाकी ये जो प्रेजेंटेशन है ये भी आपके साथ शेयर हो जाएगी। फिर आ जाती हैं अमेज़ोन रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स पॉलिसी वायलेशन, फिर अमेज़ोन रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी वायलेशन, यूज सोल्ड एज न्यू वायलेशन, फिर आ जाता है कस्टमर रिव्यू पॉलिसीज वायलेशन, ठीक है। ये हमारे पास वायलेशंस हैं जो हमारे अमेज़ोन लगाता है, ठीक है। नोट कर लो। इसमें यह है कि जो अमेज़ोन लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन है ना, इसमें यह होता है कि अमेज़ोन की किसी लिस्टिंग के ऊपर कोई वायलेशन लग जाए तो वो उसे हम कहते हैं अमेज़ोन लिस्टिंग वायलेशन। फिर अमेज़ोन प्रोडक्ट सेफ्टी वायलेशन, जब भी हम अमेज़ोन से कोई चीज़ मंगवाते हैं ना तो अमेज़ोन मतलब जो भी ब्रांड उसके ऊपर बेच रहा होता है तो अमेज़ोन उसको मतलब उसके प्रोडक्ट की सेफ्टी की पूरी गारंटी देता है। अगर हम उसी ब्रांड का नाम यूज़ करके कोई और प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो हमारी वो जो मतलब उस पर भी हमारी प्रोडक्ट सेफ्टी वायलेशन लग जाती है, ठीक है। फिर आ जाता है अमेज़ोन रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स पॉलिसी वायलेशन। अब जैसे कुछ रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, याद है कौन कौन से होते हैं रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट? रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं जो गेटेड होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड, वो होते हैं कि हमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए, पर रिस्ट्रिक्टेड हाँ जो गेटेड होते हैं एजमेट, हाँ वेपन वगैरह और बहुत चीज़ें, हाँ जी अप्रूवल लेना पड़ता है। और इसमें ना कुछ इस तरह भी होता है कि आप अगर किसी 2 नंबरी से अप्रूवल ले लेते हो, बाद में ब्रांड को पता चल जाता है आप बेच रहे होते हो, वो फिर भी उसको ब्लॉक कर देता है आपकी लिस्टिंग, ठीक है। मतलब जो काम करना है सीधा करना है ब्रांड से, मतलब जो वो अलाउ करे वही बेचना। फिर आ जाता है हमारे पास अमेज़ोन रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी वायलेशन। अब कैटेगरी वायलेशन क्या है, जैसे होम एंड किचन है, अब हम जैसे न्यू LLCs बनाते हैं ना तो न्यू LLCs में कुछ इस तरह के मतलब कैटेगरीज होती हैं जो गेटेड होती हैं, जिन्हें हमें अनगेट करवाना पड़ता है। जैसे ज़्यादातर जो हैं वो गेमिंग की हो गई, DVD वीडियो गेम्स की कैटेगरीज हो गई, ये ज़्यादातर गेटेड होती हैं, इन्हें हमें अनगेट करवाना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है यूज सोल्ड एज न्यू वायलेशन। मतलब जब भी हम किसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे होते हैं ना तो वो हमसे पूछते हैं कि आप इसे एज अ न्यू बेचना चाह रहे हो या एज अ यूज मतलब सेकंड हैंड आइटम्स बेचना चाह रहे हो। तो अगर हम वहाँ पे न्यू सेलेक्ट करके और सेकंड हैंड आइटम्स बेचते हैं, अमेज़ोन के साथ 2 नंबरी करते हैं, तो अगर कंप्लेन आती है तो हमारा जो यूज सोल्ड एज न्यू मतलब कि जो इस्तेमाल शुदा चीज़ें हैं उसे हम न्यू कह के बेच रहे हैं, तो उस चीज़ की भी हमारे पास वायलेशन लग जाती है। और ये वो वायलेशन है, इनका हमें ख्याल करना चाहिए। ये वायलेशन अगर लग जाए ना तो ये 60 से 70% दोबारा मतलब इसके सेट होने के चांसेस नहीं होते और 40 से 30% होते हैं कि हो जाए। पर अगर ये इस तरह हो जाए तो हमारी इन्वेंट्री और हमारी इन्वेस्टमेंट सारी ज़ाया हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है कस्टमर रिव्यूज़ पॉलिसी। मतलब जो कस्टमर के रिव्यूज़ आते हैं आपके अकाउंट के ऊपर, तो उसके हिसाब से भी उसकी एक रिव्यू पॉलिसीज़ होती हैं। मतलब अगर वो कोई गलत रिव्यू देता है या हम ऐसा करते हैं कि आप USA में हो, मैं आपको पैसे दे देता हूँ कि यार आप मेरी LLC से प्रोडक्ट खरीदो
उसके ऊपर अच्छा रिव्यू दो, उसके ऊपर अच्छे फीडबैक्स दो, ठीक है। फिर उसके बाद जब मतलब वो आप मुझे रिव्यूज़ वगैरह दे दोगे ऑर्डर करके, तो मैं आपको उस प्राइस का रिफ़ंड दे दूंगा। उससे ये होगा कि आपके पैसे भी वापस आ जाएंगे, आपके पास वो चीज़ भी आ जाएगी, पर उससे हमारे स्टोर पे रिव्यूज़ और फीडबैक्स आ जाएंगे। अगर इस चीज़ का भी अमेज़ोन को पता चल जाए कि आप फेक रिव्यूज़ या फीडबैक्स ले रहे हो, तो भी वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है, और वो करता है कस्टमर रिव्यू पॉलिसीज़ वायलेशन के अकॉर्डिंगली। ठीक हो गया। अब जब भी हम मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि अगर हमने कोई भी रूल ब्रेक किया है, मतलब कोई भी हमने अमेज़ोन की मतलब अमेज़ोन को वायलेट किया किसी भी लिहाज से हम गए हैं, तो उससे ना हमारे पास इस तरह अभी ये अकाउंट हेल्थ भी हमारा एक टॉपिक है, इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह हम ना अकाउंट हेल्थ का एक हमारे पास पेज होता है स्टोर पे, हम उसको ओपन करते हैं। हम उसको जब ओपन करते हैं ना, तो हमारे सामने इस तरह के निशान आने लग जाते हैं अगर हमने कोई वायलेशन की होती है। ये देखो जैसे ये बने हुए हैं, इस तरह के निशान बने हुए हमारे पास आ जाते हैं। फिर हम इन्हें ओपन करते हैं, फिर आगे हमें डिटेल में पता चल जाता है, ठीक है। और ये एरो तब आता है जब हमें अमेज़ोन वार्निंग देता है, ठीक है। अगर अमेज़ोन, दो चीज़ें होती हैं, एक अमेज़ोन सस्पेंड करता है, एक अमेज़ोन वार्निंग देता है। जो वो ये वार्निंग है, अगर वो सस्पेंड करेगा तो फिर आपका अकाउंट ही एक ही दफ़ा वार्निंग देता है, और वो भी वार्निंग के 30 दिन देता है कि वो आपको कहता है कि हमें बताओ, हमें डिटेल में समझाओ कि आपने किया है या किसी से गलती मतलब हमें लग रहा है गलत है। अगर 30 डेज में आप उसे क्लियर कर देते तो ठीक है, वरना वो आपके अकाउंट से सस्पेंड कर देंगे। अगर हम ब्रांड लिस्ट कर दें वो नाम ब्रांड से, हाँ जी, हाँ फिर भी कर देगा वो। पर यह है कि अगर ब्रांड उसको कंप्लेन करेगा, ये है ना अमेज़ॉन प्रोडक्ट सेफ्टी वायलेशन, ये इसी चीज़ के रिलेटेड है। ब्रांड आपको अलाउ करता है तो ठीक है, अगर ब्रांड आपको अलाउ नहीं कर रहा, आपकी उसी टाइम उन्होंने लिस्टिंग इनएक्टिव कर देनी है, फिर वो आपसे सफाई मांगेंगे, आप उन्हें दे सकोगे तो ठीक है, वरना 30 दिन बाद वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे। ठीक हो गया। फिर मतलब हमारे पास इस तरह हम अमेज़ॉन पे स्टोर पे एक अकाउंट हेल्थ का पेज खोलते हैं, वहाँ पे हमारे सामने इस तरह से आ जाता है सारा, ठीक है। उसके बाद हम ये देख लें कि हम इस चीज़ को अपनी मतलब नॉलेज में रखें कि जो वायलेशन है ना और जो वार्निंग है वो दो डिफरेंट थिंग्स हैं, ठीक है। क्योंकि पॉलिसी वार्निंग जो होती है उसमें आता है रेड डेंजर साइंस, जैसे वो मैंने आप लोगों को इसमें दिखाया कि ये साइड पे रेड डेंजर साइंस आ रहे हैं, तो ये वार्निंग है, ठीक है। इसमें यह होता है आर डिस्प्लेड फॉर अप टू 180 डेज इन योर डैशबोर्ड, मतलब 180 डेज के लिए भी आपके पास मतलब आपको ये यहाँ पे शो होती रहती हैं, पर आपके पास ये है कि आपने 30 डेज के अंदर अंदर अमेज़ोन को जो वो पूछ रहा है उस चीज़ का रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। पर ये आपके अमेज़ोन को आप रिस्पॉन्स कर दोगे, सेटिस्फाई कर लोगे, उसके बाद भी अमेज़ोन जो है वो आपका ये मतलब इस तरह आपको वार्निंग जो नोटिफिकेशन है वो आपके डैशबोर्ड पे उसका डिस्प्ले देता रहेगा, ताकि मतलब आप आगे भी उस चीज़ को ना करो और आप थोड़े मतलब सहम जाओ। बट दे डोंट इफेक्ट यू वंस यू स्टॉप डूइंग वट एवर ट्रिगर द वार्निंग मैसेज, मतलब जैसे भी मतलब वो आपको इस तरह मतलब वार्निंग देते हैं और आप उसको कर देते हो, तो वो मतलब आपको उस इन चीज़ों को वो 180 डेज बाद इस साइन को वो हटा देता है, ठीक है। और जो भी आप कर रहे होते हो और अगर आप वो करना बंद कर देते हो तो वो आपके अकाउंट को सस्पेंड नहीं करता, ठीक हो गया। उसके बाद जैसे हो गया डिलीट द लिस्टिंग, जैसे हम ज़्यादा लिस्टिंग्स करते हैं स्टोर पे और उन्हें डिलीट करते रहते हैं, तो ये भी हमारे अकाउंट को नुकसान देता है, ठीक है। ये भी उसको मतलब ये भी अमेज़ोन की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ज़्यादा आप फजूल में लिस्टिंग कर रहे हो, फजूल में डिलीट कर रहे हो, उससे आपका अकाउंट डैमेज होता है, ठीक है। और दरअसल ज़्यादा जो लिस्टिंग्स करते हैं ना वो करते हैं ड्रॉप शिपर, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचने होते हैं और उनका एक अलग सीन होता है, तो इस वजह से अमेज़ोन नज़र रख लेता है कि यार ये जो आपका स्टोर है इसके ऊपर भी तो कहीं ना कहीं ड्रॉप शिपिंग तो नहीं हो रही, ठीक है। फिर चेंज द टाइटल, जैसे अब मैं कोई किसी की लिस्टिंग कर रहा होता हूँ, किसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग हुई है, मैंने उसे मंगवाना है, अब मुझे चीज़ अलग मिल रही है पर मैं लिस्टिंग को एडिट करना जानता हूँ, मतलब अमेज़ोन पे जो लिस्टिंग हो रही है अब मुझे पता है कि वो किस तरह एडिट हो जाती है। अगर मैं उसे एडिट करके उसका टाइटल चेंज कर देता हूँ तो फिर भी हमारे पास मतलब ये वार्निंग आ जाती है,
ठीक है, फिर उसके बाद पॉलिसी वायलेशन पे आ जाते हैं। अंडर टारगेट एक्स इश्यूज विच स्टे यू अंटिल यू प्रूव दैट अमेजोन द इशू आर रिजॉल्व एंड दैट दे वुडंट हैपन अगेन। मतलब जो वायलेशन होती है ना, वो जब लगती है आपका अकाउंट बिल्कुल बंद हो जाता है, पर आप उस अकाउंट पे कोई और काम नहीं कर सकते जब तक आप अमेजोन को क्लियर नहीं कर देते कि भाई ये इशू था, इसको ये इस वजह से हुआ, ये इस वजह से हुआ। ठीक है, जब तक आप इसे क्लियर नहीं कर देते तब तक आपका अकाउंट बंद हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ी सी समझने की बातें हैं और ये काफ़ी ज़रूरी बात है, क्योंकि ये इस तरह की पॉलिसी वायलेशन हैं। ये वायलेशन, ये अगर हमने अपने अकाउंट को सेव रखना है तो हमें इन वायलेशन का लाजमी पता होना चाहिए। अगर हमें नहीं पता होगा तो हमसे वायलेशन होगी, हम तो महीने 1.5 महीने बाद ही अपने अकाउंट को सस्पेंड करवा के बैठे होंगे कि हो गया बिजनेस। और वो होता है ऐसे ही, कोई पता नहीं होता है छोटी ना जो इन्फॉर्मेशन होती है, तो इसके इन्फॉर्मेशन ये लेना बहुत लाजिम होता है। वरना आपका बिजनेस तो यहाँ कंप्लीट है जस्ट 20 मिनट, लेकिन उसमें वायलेशन कर रहे होते हैं जिससे बाद में बड़े इफेक्ट और प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसलिए इससे पहले आप इस चीज़ को समझ लें। फिर हम सबसे पहले आ जाते हैं अमेजोन लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन में। जब हम अमेजोन लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन पे आते हैं ना, ये वही मतलब जब आपकी अमेजोन की लिस्टिंग पे कोई वायलेशन आ जाती है। ठीक है, उसमें ये होता है कि जब भी आपके पास आती है आपकी लिस्टिंग इनएक्टिव, आपकी लिस्टिंग जहाँ पे इनएक्टिव लिखा आ रहा होता है ना, वहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है लिस्टिंग ब्लॉक्ड। मेरे पास कोई ऐसी लिस्टिंग नहीं थी कि वो ब्लॉक होती तो मैं आप लोगों को दिखाता। उसमें मतलब लिस्टिंग ब्लॉक लिखा हुआ आ जाता है। जब आप लिस्टिंग उसी लिस्टिंग के ऊपर लिस्टिंग ब्लॉक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाता है। उसके अंदर वो कहते हैं कि सबमिट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे आप सबमिट करो अमेजोन के पास इन्फॉर्मेशन कि भाई ये जो वायलेशन थी ये गलत लगी है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं था, या अगर कोई इस तरह का था तो आप उनको बताओ कि हमसे इस तरह हुआ। अब देखो अमेजोन जो है ना, अमेजोन से आपने करनी है सीधी बात। अगर आपसे कुछ गलत भी हो जाता है, आपको लगता है कि हम उसे कवर कर सकते हैं तो आप करो। अगर आपसे गलत हो गया तो आप उससे सिंपली उसे कहो कि सॉरी दोबारा ऐसा नहीं होगा, आप काइंडली इसको सेट कर दो, क्योंकि वो फिर आप उसका तो कुछ नहीं जाएगा, हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आ जाता है। हम करते हैं ऐड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वो आगे हम उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं लिस्टिंग का कोई भी अगर इशू आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो लिस्टिंग वायलेशन है ना, ये किस वजह से ज़्यादातर लगती हैं, एक्सपायर्ड और सून टू एक्सपायर प्रोडक्ट्स। मतलब कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स हम अमेजोन के पास भिजवा देते हैं जो एक्सपायर हो गए होते हैं या एक्सपायर होने वाले होते हैं, उसकी वजह से भी हमारी लिस्टिंग ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि एक्सपायर प्रोडक्ट तो अमेजोन कभी भी आगे नहीं देते। तो इसमें सबसे मेन चीज़ है कि अब हमने बिजनेस करना है यूएस से, हम बैठे हुए हैं मुल्तान में, इधर पाकिस्तान में। ठीक है, तो अब हमें तो नहीं पता कि हम ब्रांड से कोई चीज़ मंगवाएंगे तो ब्रांड वो किस तरह की चीज़ आगे भेजता है, हो सकता है वो एक्सपायर भेजते। तो फिर इसमें सीन ये होता है कि इसमें हमारा अपना ब्रांड के साथ कम्युनिकेशन होता है, हमने ब्रांड के साथ कम्युनिकेट करना होता है। कम्युनिकेट करके हमने ब्रांड को इस तरह से कहना होता है कि मतलब हमने आपके साथ एक लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है और एक अच्छा बिजनेस करना है, एक अच्छा बिजनेस रिलेशनशिप रखना चाहते हैं हम आपके साथ। तो काइंडली आप अगर कोई भी इस तरह की चीज़ें मंगवाओ ना जो कि एक्सपायर्ड है, वो मतलब जो कि एक्सपायर हो सकती हैं, तो उसके लिए ब्रांड से पहले आप कंफर्म करो कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। फिर उनसे कहो कि आप हमें तस्वीर बना के भेज दो हमारे ईमेल पे या हमारे कहीं पे भी जहाँ पे एक्सपायरी डेट मेंशन हो और वहाँ पे लिखा हो, फिर आप उसको शिप कर दो। अच्छा, आइटम्स डीम्ड सम अनसेलेबल, मतलब जो इनका मतलब जिन आइटम्स का ब्रांड ही परमिशन नहीं देता, ब्रांड आपको कहता है कि इसे आप दोबारा नहीं बेच सकते, रीसेल नहीं कर सकते, आप हमसे वैसे ले सकते हैं, रीसेल नहीं कर सकते। तो इस तरह का भी हम कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं और उसे लाइव कर लेते हैं अपने स्टोर पे, और अमेजोन को पता चलता है कि ये तो मतलब ब्रांड अलाउ ही नहीं करता, तो वो उस लिस्टिंग को भी ब्लॉक कर देता है। ठीक हो गया। फिर हम आ जाते हैं आइटम्स आर एयर मार्क फॉर डिस्पोजल बाय द सप्लायर और मैन्युफैक्चरर। अब आपने एक सप्लायर या मैन्युफैक्चरर से चीज़ मंगवा ली है, ठीक है, अब आपने उससे चीज़ मंगवा ली है, आपने उसे नहीं बताया कि हम अमेजोन पे रीसेल कर रहे हैं, उसने आपको भेज दी, उसने आपका देख लिया कि आप इस चीज़ को बेच रहे हो, ठीक है, तो वो अमेजोन को सिंपली कहेगा कि आप इसको डिस्पोज कर दो। अब डिस्पोज क्या होता है, अमेजोन डिस्पोज में क्या करता है कि आइटम जो होते हैं ना आपके,
वो कहता है कि मैंने उन आइटम्स को फेंक दिया, ज़ाया कर दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया, कुछ भी कर दिया। पर उसमें अमेज़ोन क्या करता है कि आपके वही आइटम्स अमेज़ोन खुद लेके एज अ सेलर आता है, आके उसको बेच देता है। हाँ, जो उनके वेयर हाउस में कर देता है। वो आपको यही कहता है कि आपको लॉस हो गया, हमने डिस्पोज कर दिया, फिर वो अपने नाम से आता है, आगे उसे बेच देता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं आइटम्स विद मिसिंग पार्ट्स। अब एक हमने फ्राई पैन ऑर्डर किया, फ्राई पैन के साथ उसका एक प्लास्टिक वाला वो कवर भी लगता होता है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, वो अलग हो जाता है और साथ लग भी जाता है। अब हमने वो चीज़ अमेज़ोन पे भिजवानी है, ठीक है, हमने ऑर्डर करवाया। अब हम अमेज़ोन पे वो फ्राई पैन भिजवा देते हैं, पर उनके हैंडल्स नहीं भिजवाते, तो वो भी जो हमारी लिस्टिंग है वो भी ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि हम जो भी प्रोडक्ट भेजेंगे वो बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए जो अमेज़ोन के ऊपर बिक रहा है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अमेज़ोन प्रोडक्ट सेफ्टी वायलेशन। इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें अमेज़ोन प्रोडक्ट सेफ्टी वायलेशन क्या होती है कि उसके बीच में अमेज़ोन के ऊपर जो ब्रांड्स बेच रहे होते हैं ना, अमेज़ोन उन्हें फुल गारंटी देता है कि उनके प्रोडक्ट की सेफ्टी होगी, उनके ब्रांड के नाम की सेफ्टी होगी। मतलब अगर उनके ब्रांड के नाम से आगे कोई चीज़ जा भी रही है अमेज़ोन के थ्रू, तो उनके ब्रांड का नाम ख़राब नहीं होगा सेलर्स की वजह से, क्योंकि सेलर्स होते हैं कि गलत चीज़ें भी बेच देते हैं, तो उनका नाम ख़राब नहीं होगा। अगर इस तरह का कोई होता है कि आप कुछ गलत भेजते हो या कुछ इस तरह करते हो, तो अमेज़ोन आपको कोई बात नहीं करता, वो सिर्फ आपके उन आइटम्स को डिस्पोज करता है, मतलब ज़ाया कर देता है, और आप लोगों को एक ईमेल कर देता है या एक नोटिफिकेशन भेज देता है कि आपके ये आइटम्स डिस्पोज हो गए। अब इसमें अमेज़ोन की एक ये भी है कि अमेज़ोन आपकी किसी भी इन्वेंट्री को डिस्पोज कर दे तो आप अमेज़ोन से इस बारे में बात नहीं कर सकते, अगर वो कोई वैलिड रीज़न दे रहा है। अगर कोई वैलिड रीज़न नहीं होती या गलती से डिस्पोज हो जाती है, हो जाता है, उनके वेयर हाउस में भी चीज़ें गुम हो जाती हैं, फिर वो उसकी हमें डिसबर्समेंट देते हैं, मतलब जितने का वो अमेज़ोन पे बिक रहा है उस प्रॉफिट वाइज वो हमें पे करते हैं अगर कोई चीज़ हमारी अमेज़ोन के पास गुम हो जाती है। उसके बाद हम आ जाते हैं अमेज़ोन रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स पॉलिसी वायलेशन। ठीक है, ये क्या है अमेज़ोन रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स पॉलिसी वायलेशन? मतलब वही प्रोडक्ट्स जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, जो अमेज़ोन अपने ऊपर मतलब सेल नहीं करने देता उन प्रोडक्ट्स को। उसमें आ जाते हैं एनी आइटम लिस्टेड और अमेज़ोन मस्ट कंप्लाई विद अमेज़ोन्स रूल्स एंड लॉ। इसमें वो कहता है कि आप जो भी लिस्टिंग कर रहे हो अमेज़ोन के ऊपर, वो अमेज़ोन के रूल्स एंड लॉ के मतलब मुताबिक होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं लिस्टिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स लाइक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स स्ट्रिक्टली, मतलब इसमें यह है कि जो ड्रग्स वगैरह हैं, जो इस तरह की चीज़ें हैं, उनको अमेज़ोन मतलब बड़ा स्ट्रिक्टली हमें मना करता है कि आप इन चीज़ों को मेरे प्लेटफॉर्म पे रीसेल नहीं कर सकते। ठीक है, ऑफेंसिव आइटम्स एंड दोज दैट आर नॉट एज अप्रोप्रिएट एज वेल। ठीक है, फिर हम उसमें आ जाते हैं टू सेल प्रोडक्ट्स लाइक दिस यू नीड टू शो अमेज़ोन दैट दे आर रजिस्टर्ड विद द लोकल अथॉरिटी। अब इसमें यह है कि अगर आप इस तरह के कोई प्रोडक्ट्स अमेज़ोन आपको अलाउ नहीं करता, पर अगर आप इस तरह के कोई प्रोडक्ट्स बेचना भी जा रहे हैं, तो आप जिस स्टेट में या जिस जगह पे बिजनेस कर रहे हैं उधर की जो मतलब लोकल अथॉरिटी होती है, जैसे अब यहाँ पे हम मुल्तान की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मुल्तान में कौन सी ऐसी अथॉरिटी होगी, जैसे हम चले जाते हैं, हमें कोई इशू होता है ज़मीन का या कुछ इस तरह का, तो हम सीधा कमिश्नर ऑफिस जाते हैं, तो जो कमिश्नर है वो वहाँ यहाँ की लोकल अथॉरिटी है। ठीक है, तो वैसे ही वहाँ पे जो होगा कमिश्नर होगा या जो भी इनका रैंक होता होगा, तो हम उससे जाके पहले परमिशन लेंगे और वो हमें एक लेटर देगा, वो लेटर हम अमेज़ोन के पास सबमिट करवाएंगे, फिर अमेज़ोन हमें परमिशन देता है। क्योंकि ये ड्रग्स वगैरह जो मतलब इस तरह मेडिसिन वगैरह ये जो चीज़ें हैं, ये बेचना ये जाहिर है, जब आप इन चीज़ों को बेचोगे तो आपके पास किसी ना किसी कंपनी का या किसी ऐसी जगहों का लाइसेंस होना चाहिए जो आप अमेज़ोन को प्रोवाइड नहीं। अगर आपको ब्रांड इसमें देखें ना, अमेज़ोन रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स, इसमें यह है कि जो प्रोडक्ट्स अमेज़ोन के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड है, अब कुछ जिसका ब्रांड हमें अलाउ कर रहा है, ब्रांड बना रहा है, खुद बना रहा है और हमें अलाउ कर रहा है, फिर भी अगर अमेज़ोन हमें कहता है तो हम सिंपली उसे इनवॉइस भेजेंगे, हम कहेंगे कि ये देखो हमने इस ब्रांड से परचेजिंग की है और यही इसका मैन्युफैक्चरर है, वो आपकी लिस्टिंग को दोबारा एक्टिव कर। फिर हम आ जाते हैं अमेज़ोन रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी। अब कैटेगरी किस तरह रिस्ट्रिक्टेड होती है? अब कैटेगरी जिस तरह
हम देखते थे ना कि लिस्टिंग्स जो होती हैं, लिस्टिंग गेटेड है, अप्लाई टू सेल या सेल टू सेल दिस प्रोडक्ट, मतलब गेटेड और अनगेटेड लिस्टिंग्स होती हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कैटेगरीज की भी होती हैं कि होम एंड किचन कैटेगरी है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड है, या उसके बाद सप्लीमेंट्स कैटेगरी है, कोई भी कैटेगरी है, वो कैटेगरी रिस्ट्रिक्टेड होती है हमारे अकाउंट पे। अब जो नए अकाउंट्स बन रहे हैं ना, इन अकाउंट्स पे ज़्यादातर कैटेगरीज गेटेड है, ठीक है। पहले होता था कि जो अकाउंट्स होते थे उनमें सारी कैटेगरीज अनगेट होती थी, आज से तकरीबन साल पहले। अब जो बन रहे हैं ये 4-5 महीनों से, इन पे 2 से 3 कैटेगरीज वो होती हैं अनगेट होती हैं, बाकी कैटेगरीज गेटेड होती हैं। पर यह है कि फिर अगर इस तरह हो जाता है तो आप जो आपके पास अनगेट हैं आप उनके ऊपर काम करो। जब आपके स्टोर की मतलब रेटिंग्स और वर्थ आपके स्टोर की बढ़ती है तो वो आपकी कैटेगरीज को खुद अनगेट कर देगा, ठीक है। फिर उसमें भी हम सिंपली यही कि अगर हम किसी भी सम प्रोडक्ट्स कैटेगरीज आर गेटेड, दैट मीन्स दे कम विद रिस्ट्रिक्शन, दीज कैन बी टेम्पररी। उसमें ये बता रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ना ये टेम्पररी हो सकती हैं, सीजनल हो सकती हैं, या फिर परमानेंट हो सकती हैं। मतलब जो कैटेगरी गेटेड है वो आपकी टेम्पररी भी हो सकती है, सीजनल भी हो सकती है, और परमानेंट भी हो सकती है। सम ऑफ द बेस्ट नॉन रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज, ये देखें जैसे कि कुछ हैं कैटेगरीज जो ज़्यादातर गेटेड होती हैं, उसमें आ जाता है वीडियो, डीवीडी, टॉयज़ एंड गेम्स। मतलब ये कैटेगरी जो है ये ज़्यादातर रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास अगर इसी तरह आ जाता है कोई कैटेगरी रिस्ट्रिक्टेड आ जाती है तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है, जैसे हम लिस्टिंग करते हुए रिक्वेस्ट अप्रूवल करते थे, आप लोगों को याद होगा, तो रिक्वेस्ट अप्रूवल करते थे, वैसे ही हमारे पास कैटेगरी का भी आ जाता है रिक्वेस्ट अप्रूवल। हम रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करते हैं, हो सकता है कि उसी टाइम कैटेगरी अनगेट हो जाए, या हो सकता है कि फिर वो हमसे कुछ चीज़ें मांगे, ठीक है। वो चीज़ें हम उसे प्रोवाइड करते हैं, फिर भी बड़ा मुश्किल होता है, तो कोशिश यही करें कि उसी कैटेगरी पे जाएं जो कैटेगरी गेटेड ना हो। तो शुरू में तो ज़्यादा ख्याल करना चाहिए जी, जब आप नया, हाँ, तो जब नया है ना तब आपको ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी इस चीज़ को, क्योंकि आपने कोई भी प्रोडक्ट ढूंढ लिया ना, आपको पता चल गया कि यार इस पर प्रॉफिट है, इससे मैं मंगवा सकता हूँ, तो आप उसकी लिस्टिंग कर लें अपने में, ताकि आगे इशू ही ना हो। जिसकी कैटेगरी गेटेड होती है लिस्टिंग उसकी भी नहीं होती। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कि अगर हमारे पास मतलब जो इस तरह हमारी लिस्टिंग जो है वो गेटेड हो, इस तरह जो हमारी लिस्टिंग है वो कैटेगरी है वो अगर गेटेड हो जाती है, क्योंकि कुछ ऐसा भी होता है कि हम प्रोडक्ट्स मंगवा लेते हैं। अब हमने अगर ब्रांड से कोई प्रोडक्ट नहीं मंगवाया हुआ ना, किसी सप्लायर से मंगवा लिया, अब ब्रांड पहले तो बेच रहा था अमेज़ोन को, फिर वो अमेज़ोन को कहता है कि यार मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं ना इनकी जितनी कैटेगरीज है ना आप इनको गेटेड कर दो, या मैं इन्हें रीसेल नहीं करना चाहता, अमेज़ोन पे नहीं बेचना चाहता, तो फिर वो अमेज़ोन आपके उस सारे प्रोडक्ट मतलब उस कैटेगरी का आपको वायलेशन लगा देता है प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्शंस की, ठीक है। उसके बाद अगर इस तरह हो जाता है तो हमें पता है क्या करना चाहिए, क्योंकि अब एक लिस्टिंग जो है वो हमारी इनएक्टिव हो गई, एक लिस्टिंग हमारी उन्होंने इनएक्टिव कर दी और उस लिस्टिंग को उन्होंने ब्लॉक कर दिया। जब उन्होंने लिस्टिंग को ब्लॉक कर दिया तो उसके बाद हमारे पास इस तरह हो जाता है कि हम उस लिस्टिंग पे कोई और वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें हमारे पास तरीका यह होता है कि हम अपनी डिलीट योर लिस्टिंग फॉर द रिस्ट्रिक्टेड सेलिंग, हम अपनी जो रिस्ट्रिक्टेड सेलिंग की जो हमारी लिस्टिंग होगी ना हम उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। फिर हम करेंगे अमेज़ोन को प्रूफ कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये लाइसेंस्ड है, मतलब हमारे पास परमिशन है इस प्रोडक्ट को बेचने की। फिर हम शो दैट योर प्रोडक्ट वाज रिस्ट्रिक्टेड बाय मिस्टेक, उन्हें आप इस तरह दिखाओगे कि यार हमारा जो प्रोडक्ट है ना ये आप लोगों से बाय मिस्टेक रिस्ट्रिक्टेड हो गया, पर हमारे पास सारी परमिशंस वगैरह हैं। इफ़ यू गॉट योर प्रोडक्ट फ्रॉम एन ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर शेयर द इंफॉर्मेशन विद द सेलर सपोर्टिंग, मतलब अगर हमने किसी प्रोडक्ट किसी उस ब्रांड से या उसी किस ऑथराइज्ड ब्रांड या ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से लिया होगा ना, तो फिर हम अमेज़ोन को सिंपली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके ये प्रूव कर देंगे कि ये हमने एक ऑथराइज सेलर से लिया है, तो वो फिर हमारी उस लिस्टिंग को वो हमें कहेगा कि आप लिस्टिंग को दोबारा करें, हम उस लिस्टिंग को दोबारा करेंगे, उसी को वो मतलब उसको वो एक्टिव कर देगा और वो अनब्लॉक हमें मतलब ब्लॉक्ड हमें वो लिस्टिंग शो नहीं होगी, वो अनब्लॉक हो जाएगी। फिर हम आ जाते हैं यूज सोल्ड एज न्यू वायलेशन,
अब इसमें एक बड़ा सीन है कि जो हमारे पाकिस्तानी है ना, उन्होंने ये बहुत किया, अभी भी कर रहे हैं, और पहले तो बहुत ज़्यादा किया है ना कि रातों रात फॉर्च्यूनर ले लिया उन्होंने। तो इसमें इस तरह है कि जो हमारी, अब हम एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं, जब हमने लिस्टिंग की थी आप लोगों को याद होगा, उसने हमसे पूछा था कंडीशंस में उसने हमसे पूछा था न्यू, यूज और बाकी भी लिखी हुई थी, ठीक है। तो उसमें कुछ लोग इस तरह करते हैं कि वो न्यू मतलब कंडीशन सेलेक्ट कर लेते हैं लिस्टिंग के थ्रू, मतलब लिस्टिंग करते हुए, और फिर वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो यूज्ड भिजवा देते हैं, मतलब सेकंड हैंड लिए उन्हें आप सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स को आप फर्स्ट हैंड कह के बेच रहे हो, तो आप उनको मतलब इस तरह बेच रहे हो। तो उसमें भी ये होता है कि Amazon flagged up this kind of violation because there are valid complaint about an item condition। अब इसमें ये होता है कि आप उन्हें शिप तो कर दोगे, Amazon के पास आप एक चीज़ भिजवाते हो ना, Amazon अपने सेलर पे ट्रस्ट करता होता है, वो कभी भी आपकी उस डब्बे को चेक नहीं करता, वो उस डब्बे को उठाता है, उस डब्बे को उठा के वो जहाँ पे उसका वेयर हाउस है वहाँ पे वो रख देता है। जब आपके पास ऑर्डर आता है वो जाता है उस डब्बे में से जितने प्रोडक्ट्स का ऑर्डर आया होता है वो निकालता है, निकाल के उन्हें शिप करवा देता है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि अगर आपने किसी के पास यूज्ड भिजवा दिया और उसने कंप्लेन कर दी है, अब अमेज़ोन अगर वो इस तरह कंप्लेन कर देगा ना कि यार ये तो यूज्ड में थी, अमेज़ोन उससे पूरी वेरिफिकेशन करेगा। अमेज़ोन की एक टीम है, अगर आपके $2 के प्रोडक्ट के ऊपर भी मतलब थोड़ी सी भी कंप्लेन आ गई है ना, तो वो टीम जाती है जाके खुद चेक करती है, चाहे उसे जितना मर्जी दूर जाना पड़े। तो वो टीम जाएगी उसके घर जिसने आपसे मंगवाया होगा, वो जाके उस प्रोडक्ट को चेक करेगी, उस प्रोडक्ट को चेक करने के बाद वो आएगी इधर, उसके बाद वो मतलब टीम जो है वो आएगी अमेज़ोन के वेयर हाउस में आके वो आपके बॉक्स को निकालेगी, आपके बॉक्स को निकाल के देखेगी, क्योंकि वो इस चीज़ को भी कंफर्म करेगी कि क्या बताए एक आधा यूज्ड आ गया, और अगर वो देखेगी कि सारे यूज्ड हैं तो वो फिर आपके अकाउंट पे वायलेशन लग जाएगी और आपका अकाउंट इस वजह से सस्पेंड हो सकता है। अगर एक आधा होगा तो फिर वो आपको बहुत नहीं देते, अगर सारे का सारा होगा फिर वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे। लुक एट अ परफॉर्मेंस रिव्यू फॉर दिस आइटम, मतलब आप इसमें आपको ये करना चाहिए कि अगर आपके साथ इस तरह हो जाता है ना, तो आप उसकी जो रिव्यूज़ जो उस आइटम पे रिव्यू आया हुआ है आप उसको चेक करें। जैसे अब मैंने एक मंगवाया, मेरे पास यूज्ड आया, तो मैं उसका लाजमी सी बात है अमेज़ोन पे मैं उसका रिव्यू दूंगा। मैं उसके रिव्यू में ये लिख दूंगा कि भाई दिस प्रोडक्ट इज़ यूज्ड एंड, मतलब इस तरह कुछ भी मैं लिख दूंगा। हम उस रिव्यू को चेक करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि जो कस्टमर है जिसने परचेज़ किया था वो मतलब हमें कहना क्या चाह रहा है, उसकी मेन कंप्लेन क्या है, हम वो देख लेंगे। फिर हम देखेंगे कि हम दोबारा से सोचेंगे कि हमने जो प्रोडक्ट था वो जब हमने हैंडल किया अमेज़ोन वालों को यूपीसी के थ्रू, जब हमने उनको वो भिजवाया तो उसमें हमने पॉली बैगिंग की हुई थी, मतलब हमने उस प्रोडक्ट को सही भेजा था न्यू। अगर हमने देखें 2 नंबर भेजा होगा तो हमें सिंपली खुद पता होगा, फिर तो हमें इतना खपने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर गलती से एक आधा यूज्ड बीच में निकल आता है, फिर हम उस चीज़ को दोबारा ओवर थिंक करेंगे कि यार इस तरह है, तो हम ब्रांड से भी कंफर्म करेंगे कि ये आप लोगों ने क्या किया हमारे साथ। फिर ब्रांड भी उस पर यह करता है कि हमें उन यूज्ड की जगह न्यू भेज देता है, क्योंकि ब्रांड से भी गलतियाँ हो जाती हैं। फिर उसके बाद सेटअप न्यू पैकिंग प्रोसीजर्स और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। अच्छा, इसमें यह है कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर अगर ज़्यादा ये कंप्लेंट्स आने लग जाए ना, तो आप सबसे पहले जिससे प्रेप सर्विसेज ले रहे हैं ना, आप उसको चेंज करें, क्योंकि या तो इसमें ब्रांड की गलती है या फिर उसकी गलती है जो आपको प्रेप सर्विसेज दे, क्योंकि जो प्रेप सर्विसेज दे रहे होते हैं ये भी बहुत 2 नंबरियाँ रहती हैं। आप प्रोडक्ट 25 भिजवाते हो, वो आपको कहते हैं कि हमें 20 रिसीव हुए, 5 अपने पास रखते हैं और उसमें आप न्यू भिजवाते हो, वो यूज़ डाल देते हैं, न्यू अपने पास रखते हैं। ये भी एक बड़े मतलब जाहिर है वो जब आप मार्केट में इन होंगे तो आपको पता चलता रहेगा, हर साइड पे 2 नंबरियाँ तो हैं। फिर हमारे जी अगर प्रोडक्ट की पैकिंग को ब्रांड का नाम लिखा हुआ तो कुछ नहीं, अगर यूज्ड है तो बेशक प्रोडक्ट की पैकिंग के ऊपर नाम लिखा हुआ है, फिर भी अमेज़ोन का कोई मसला नहीं है। अमेज़ोन कहेगा कि उस ब्रांड से मेरा लेना देना नहीं है, तो कहेगा सेलर आप हो, आपने मुझे इस चीज़ का जवाब।
फिर हम आ जाते हैं कस्टमर रिव्यूज़ पॉलिसी वायलेशन। इसमें यह है अमेज़ॉन डजंट अलाउ sellers to review their own products or a competitor item. There is also forbidden to ask a reviewer to make change or remove a review that's with or without incentive like refunds and discount. अब इसमें वही बात जो मैंने आप लोगों के साथ पहले की कि इसके अंदर अमेज़ॉन जो है ना वो कभी भी अलाउ नहीं करता कि अब जैसे मैं सेलर हूँ तो मैं अपने ही मतलब किसी को पैसे दे के या कुछ करके तो अपने ही अकाउंट के ऊपर फेक रिव्यूज़ फेक फीडबैक्स लूँ। ठीक है, अगर इस तरह मैं करता हूँ या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि एक बंदा है वो मेरा कंपटीटर है, अब वो मुझे कम्पीट की जा रहा है, अब उसका और मेरा मतलब अना का मसला बन गया। तो फिर हम इस तरह करते हैं कि हम इसमें लोगों को पैसे देते हैं और उन्हें हम कहते हैं कि आप इसके अकाउंट पे फेक बैड रिव्यूज़ फेक बैड फीडबैक्स दो। अगर अमेज़ॉन को इस चीज़ का भी पता चल जाता है कि आप अपने किसी कंपटीटर को गलत फीडबैक्स दे रहे हो और उसके बाद अपने आप के लिए आप अच्छे दो नंबरी से फीडबैक्स ले रहे हो, तो अमेज़ॉन उसमें भी आपके पास कस्टमर रिव्यू पॉलिसीज़ वायलेशन लगा देता है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। फिर अगर इस तरह हमारे साथ हो जाता है तो हम उन्हें मतलब हम अमेज़ॉन को कहेंगे कि भाई हम उन्हें शो करवाएंगे, क्योंकि होता है अमेज़ॉन से भी गलती हो जाती है। अब हो सकता है कि हम रिव्यूज़ ना ले रहे हैं पर किसी ने अमेज़ॉन पे कंप्लेन की हो तो जाहिर है अमेज़ॉन ने तो उसका एक्शन लेना। तो हम अमेज़ॉन को कहेंगे, हम उसे रिव्यूज़ वगैरह सारा कुछ रिव्यूज़ और जो हमें मिले होंगे हम उसे कहेंगे कि आप इन्हें वेरीफाई कर लो, ये जेन्युइन है और हम इसके बारे में 100% श्योर हैं। अगर इस तरह नहीं होगा तो बेशक आप हमारा अकाउंट सस्पेंड कर देना। फिर उसके बाद हम जो मेंबर टीम मतलब टीम मेंबर होगा कैटलॉग का अमेज़ॉन का, हम उससे मतलब बात करेंगे कि वो हमारी जो भी वायलेशन मतलब हमारे जहाँ भी जिस भी मार्केट में यूएसए में यूएई में जहाँ पे भी लगी है तो हम वहाँ के मेंबर से बात करेंगे और उससे सारी बातें करेंगे और उसको हम कहेंगे कि that they cross check your product details with the reviewer IP address if you suspect hijacker hired professional review provider। हम उसमें कहेंगे उसको उससे बात करके हम उसे कहेंगे कि वो क्रॉस चेक करे हमारे इन रिव्यूज़ को, हमारी अकाउंट डिटेल्स को, और उसमें जो हमें रिव्यूवर्स का जो IP एड्रेस है ना रिव्यूवर्स का, उसके ऊपर वो ये है कि वो मतलब उस चीज़ को देखे कि हमने इस चीज़ को हाईजैक नहीं करवाया किसी प्रोफेशनल के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया? तो आप लोगों को ये पॉलिसीज़ सारी ये वायलेशन ये समझ आ गई। बाकी ये है कि ये आपके साथ शेयर ग्रुप में शेयर भी हो जाएगी, आप इस चीज़ को देख लेना और जब भी दिमाग में कुछ उल्टा करने का आए हैं अमेज़ॉन पे तो आप इसको ओपन करके इसकी पॉलिसी वायलेशन देख लेना कि किस किस पे कौन कौन सी वायलेशन लग जाए।